आज के क्लास में हम लोग वर्ग के बारे में सीखेंगे, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये जानिए। वर्ग में चार भुजाएं यानी चार साइड होते हैं। ये इसका अगर नाम देना चाहें तो ए बी सी डी नाम दे लीजिए। और इसमें क्या खूबी है कि ये जो चारों किनारे हैं, ये किनारे आपको आपस में बराबर होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अब भुजाएं के बारे में सीख लिए। अब ये जानिए चारों एंगल जो है, चारों कोण जो है, ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है। यानी इसको क्या कहा जाता है? समकोण। चारों कोण इसका समकोण होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। आज के क्लास में चूंकि आपको वर्ग के बारे में सब कुछ बताना है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको सारे फॉर्मूला सूत्र से कंफर्म कराने जा रहा हूं। उसके बाद बारी बारी करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और एक ही क्लास में आप पूरे वर्ग के बारे में जितने भी समस्याएं हैं आप सॉल्व कर सकेंगे। तो ध्यान से देखिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र का आपको जानकारी देते हैं। सूत्र में है पहला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, या आप लिख सकते हैं इसको भुजा का स्क्वायर। पहला सूत्र हो गया वर्ग का। दूसरा सूत्र है वर्ग की परिमिति बराबर, ये होता है 4 गुने 1 भुजा। इससे आपका वर्ग की परिमिति निकल जाएगा। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने 1 भुजा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, वर्ग की एक भुजा बराबर क्षेत्रफल का रूट, वर्गमूल निकालना होगा क्षेत्रफल का। जब क्षेत्रफल दिया हुआ होगा तब, और जब क्षेत्रफल नहीं दिया होगा, अगर आपके पास यही है वर्ग की एक भुजा बराबर, जब आपके पास परिमिति दिया हुआ होगा तो परिमिति भागा 4, डिवाइड इसको 4 से करेंगे, वर्ग की एक भुजा निकल जाएगा। पहला हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा हो गया वर्ग की परिमिति, और तीसरा हो गया वर्ग की एक भुजा जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो, और जब परिमिति दिया हुआ रहेगा तो। अब इसके बाद आपको वर्ग का परिमिति और परिमाप, आपके जानकारी के लिए वर्ग में परिमिति और परिमाप दोनों एक ही होता है। तो परिमिति को आप परिमिति और परिमाप, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, दोनों एक ही है। अब है वर्ग का विकर्ण बराबर। जब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, साइड तो आप जान लिए। देखिए ये लाइन, ये यहां से यहां तक जो मिलाने वाली रेखा है, इसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये विकर्ण है तो इधर वाली भी रेखा जो लाइन है, ये भी विकर्ण कहलाएगी। ये इसको जो मिलाने वाली जो लाइन है, ये भी विकर्ण कहलाएगी। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। ठीक है, जब आपको विकर्ण निकालना हो तो। और इसके बाद वर्ग की एक भुजा जब विकर्ण दिया हुआ होगा तो आपको यहीं पर वर्ग की एक भुजा बराबर वर्ग की एक भुजा, जब आपका विकर्ण दिया हुआ है तब, जब न क्षेत्रफल दिया हुआ है न परिमिति दिया हुआ है, सिर्फ विकर्ण दिया हुआ है, तो आप इसका उल्टा लिख देंगे, विकर्ण
भागा √2। ये आपका टोटल फॉर्मूला हो गया, मात्र 6 फॉर्मूला। अब इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, एक एक समस्या को आपके सामने रख कर। अब आपको स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम बताने जा रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल किस तरह से निकलता है, आपका सूत्र दिया गया था। वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा का स्क्वायर या भुजा गुने भुजा होता है, ठीक है। तो आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक वर्गाकार बाग की एक भुजा 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि जब आपको एक भुजा दिया हुआ रहेगा तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, भुजा गुने भुजा, ठीक है। जहां भुजा कितना है आपका, भुजा बराबर 20 मीटर। अब यहां पर आपको 20 गुना 20 कर देना है, और जैसे ही जब इसको गुना करेंगे तो आपको 400 आ जाएगा। 400 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 400 वर्ग मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। यानी जब वर्ग की एक भुजा आपको मालूम रहेगा तो आप इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर के आप फार्मूला को लगाएंगे और आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपको दूसरी समस्या की ओर हम आकर्षित करते हैं। अब आपको दूसरा समस्या है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिमिति 100 मीटर दिया हुआ है। यानी आपको भुजा नहीं दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको भुजा ज्ञात करना होगा। यानी कि जब परिमिति दिया हुआ है तो भुजा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्ग की एक भुजा बराबर परिमिति बटा 4। आपके पास परिमिति कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, यानी कि 100 भागे 4। जब इसको भागा करेंगे आपको 25 से ये कट जाएगा, यानी कि 25 मीटर वर्ग की एक भुजा। एक भुजा कितना हो गया, 25 मीटर हो गया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपको दिया हुआ है यहाँ भुजा गुने भुजा, तो यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा गुने भुजा, यानी 25 गुने 25। अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वर्ग की परिमिति दिया हुआ रहे तो वर्ग की एक भुजा भी आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, और वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आपके दूसरी समस्या की ओर हम चलते हैं। अभी तक मैंने आपको क्षेत्रफल निकालना सिखाया, वर्ग की एक भुजा निकालना सिखाया। अब आपको वर्ग का परिमिति निकालना सिखा रहे हैं। वर्ग की परिमिति या वर्ग का परिमाप या वर्ग का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। कैसे निकाल सकेंगे, जिसका का फॉर्मूला है भुजा गुने 4। जब वर्ग की एक भुजा दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है आपका, एक भुजा कितना, भुजा बराबर लिख लीजिए आपका 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर। तो परिमिति निकालना है, वर्ग की परिमिति बराबर आपका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर भुजा गुने 4, और आपको 10 गुने 4 कर लेना है, और यहाँ पर 40 मीटर।
ये हो गया परिमिति या परिमाप। वर्ग की परिमिति निकालना सीख गए। अब इसी तरह से परिमिति निकालना है, लेकिन इसमें भुजा नहीं दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए, जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका एक भुजा निकालना है। तो क्षेत्रफल का एक भुजा निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल का रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्ग की एक भुजा बराबर रूट ओवर क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रूट ओवर 100 मीटर स्क्वायर हो गया। जब आप इसका रूट करेंगे तो 10 मीटर आ जाएगा। ये वर्ग की एक भुजा हो गया, एक भुजा हो गया। अब इस वर्ग की एक भुजा से हम निकालेंगे वर्ग की परिमिति। कैसे निकालेंगे? वर्ग की परिमिति बराबर आपको फॉर्मूला लगाना है भुजा गुने 4। आपका भुजा कितना है? 10 है, 4 से गुना कर दीजिए, 40 मीटर ये परिमिति हो गया। ये वर्ग का परिमाप आपको निकालने के लिए हर हाल में आपको आ गया। ये दो तरीका है, दोनों तरीके से आप वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। जब आपको इसका क्षेत्रफल दिया हो या आपका एक भुजा दिया हो। अब वर्ग के विकर्ण के बारे में समझना है। वर्ग के विकर्ण को निकालना है। जब आपका वर्ग का विकर्ण निकालना होगा तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू एक भुजा। यानी एक भुजा आपके वर्ग में दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो आप निकाल लेंगे। क्षेत्रफल दिया होगा या परिमिति दिया होगा, जो पहले निकालने के लिए हम बता चुके हैं, उसको देख करके आप निकाल लेंगे। अब मान लीजिए हमको एक भुजा जहां दिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ पर बहुत आसान बना कर रखे हैं। वर्ग की एक भुजा बराबर √2 मीटर है, तो उसका विकर्ण निकालें। तो यहाँ विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण इक्वल टू √2 इंटू एक भुजा। समझिए इसको बढ़िया से, √2 इंटू एक भुजा। जहां आपके पास एक भुजा क्या है? √2 है, तो √2 इंटू √2। जब इसको दोनों को गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2। ये 2 मीटर हो गया वर्ग का विकर्ण। इस तरह से आपका वर्ग का संबंधी जो भी समस्या है सारा क्लियर हो गया। एक नजर आप वीडियो को फिर से पूरा देख लेंगे और अब स्क्वायर में वर्ग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक चीज और जान लीजिए, वर्ग के चारों कोनों का योग, वर्ग के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा। 3 कोनों का योग 270 डिग्री, 2 कोनों का योग 180 डिग्री और 1 कोण तो आप जान ही रहे 90 डिग्री। चलिए अब अगले समस्या के साथ अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।